अल्फा मेल, मर्द, मर्द को दर्द नहीं होता। इन सब वर्ड में आपको किसी ऐसे बंदे की इमेज आ रही होगी दिमाग में। Tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, la vie tourner dans le vide, 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 tourner, tourner. मतलब ऐसे बंदे की तो नहीं, बट वी ऑल लव देम। टाइलर डर्डन, जोकर, ऑस्ट्रियन पेंटर, हम सबको ये कैरेक्टर काफी पसंद आता है। और ऐसे ही दो कैरेक्टर्स ने काफी रीसेंट बॉलीवुड हिस्ट्री के अंदर खलबली मचा दी। वो दो कैरेक्टर कौन से हैं? वो है कबीर सिंह फ्रॉम मूवी कबीर सिंह और रणविजय सिंह फ्रॉम मूवी एनिमल। और ये दोनों मूवी के कैरेक्टर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे और इनको लेके काफी ज्यादा ओपिनियंस थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये समाज पे एक बुरा इम्पैक्ट डालते हैं और कुछ लोगों को ये कैरेक्टर बहुत पसंद है। और ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों मूवीज बहुत ज्यादा सुपर हिट है। लेकिन इन दोनों मूवीज के जो रिव्यूज हैं वो रिलेटिवली या तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं या बहुत ज्यादा बेकार हैं। तो बेसिकली ये सोसाइटी का एक वो नर्व छूती है जो कि हम सबको काफी ज्यादा एक्साइट करता है और काफी ज्यादा एक फीलिंग देता है अपने अंदर। अब मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला कि सोसाइटी को क्या मैसेज जाता है या फिर क्या ये कैरेक्टर असली मर्द हैं या ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है या ये असली मैस्कुलिनिटी है। ये सब मेरा डिबेट नहीं है। मैं बात करने वाला हूँ कि मूवी के अंदर मुझे क्या पसंद नहीं आया। अगर इन दोनों मूवीज को मिला के बात की जाए तो मुझे बस एक चीज पसंद नहीं आई और वो एक वर्ड होगा कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज की बात करने से पहले बात करते हैं एक और कैरेक्टर की जो इनसे काफी ज्यादा सिमिलर है। वो कैरेक्टर मुझे लगता है बेस्ट शो करता है ऐसे कैरेक्टर्स को इंडियन मूवीज के अंदर और वो कैरेक्टर है सलमान खान एज राधे मोहन इन तेरे नाम। तब इन तीनों कैरेक्टर में सिमिलर क्या है? तो तीनों के अंदर काफी सारी चीजें सिमिलर है। तीनों रफ एंड टफ है, तीनों लड़ाइयां करते हैं, तीनों को ही रिलेटिवली गुड लुकिंग एक्टर्स प्ले करते हैं, तीनों ही सिगरेट स्मोक करते हैं, तीनों के पास ही एक फ्रेंड ग्रुप है, तीनों का ही एक इन्फ्लुएंस है अपने एक सोशल स्फीयर के अंदर, तीनों की फैमिली ही उनको ब्लैक शीप की तरह देखती है और तीनों को ही बेसिकली हम लोग जो बोलेंगे वो है अल्फा मेल। मतलब इसको वैसे ऑनलाइन बोलना, ऐसे रियल लाइफ में बोलोगे तो काफी बेइज्जती होती है। उसके अलावा तीनों के अंदर एक चीज और कॉमन है, वो है फीमेल कैरेक्टर। यानी तीनों के अगर फीमेल कैरेक्टर्स को देखेंगे तो तीनों काफी सिमिलर है। निर्जरा जो कि तेरे नाम में है, प्रीति जो कि कबीर सिंह में है और रश्मिका और तृप्ति दोनों जो कि एनिमल के अंदर। तो इन चारों कैरेक्टर्स के अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। पहली सिमिलैरिटी, ये चारों ही ट्रेडिशनल घर से हैं। दूसरी, चारों के चारों रिलेटिवली सॉफ्ट स्पोकन और बिल्कुल शांत सी लड़कियां हैं। उनमें से कोई भी इतना ज्यादा इराटिक नहीं होता, मतलब रश्मिका के कैरेक्टर को छोड़ के। उसके अलावा उनके अगर लीड कैरेक्टर के साथ इंटरेक्शन को देखें तो वो कोई शाहरुख खान के कैरेक्टर की तरह नहीं है कि आके प्यारी प्यारी बातें बोलेगा और लड़की को पसंद आ जाएगा। वैसा कोई कैरेक्टर नहीं है। वो तीनों ही कैरेक्टर कुछ ज्यादा या तो कुछ बोलते नहीं है तृप्ति के केस में, या काफी ज्यादा रफ बातें करके ही लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं। तो दैट्स वेरी डिफरेंट कंपेयर टू शाहरुख खान के कैरेक्टर्स की जो कि स्मूथ तरीके से बात करता है या फिर क्यों को प्यारे तरीके से इंप्रेस करता है। तो ये फीमेल गेज और मेल गेज का फर्क हो गया और उसकी बात कभी और करेंगे, आज की वीडियो का वो टॉपिक ही नहीं है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इन कैरेक्टर्स के अंदर काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं और काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है उनकी जो कि इनके अपोजिट है, यानी फीमेल कैरेक्टर्स हैं। लेट्स जस्ट गेट द मेन थिंग आउट ऑफ द वे। अगर आप इनकी तरह रियल लाइफ में बिहेव करोगे या तो आपको बहुत बुरी तरीके से मार पड़ेगी या बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट होगे या फिर आप दोनों चीजें होगे लड़कियों के द्वारा। मतलब मैं इसको थोड़े बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कि वाई राधे मोहन वर्क्स एंड वाई बाकी दोनों कैरेक्टर काम नहीं करते। राधे मोहन को और कैरेक्टर को देखा जाए तो उसके 2/3 स्टोरी के बाद जब उसकी यानी निर्जरा फाइनली उसके प्यार में पड़ जाती है, क्योंकि पहले वो किडनैप करता है उसको, उसे फिर उसके प्यार में पड़ जाती है फॉर सम रीजन। उसके बाद देखते हैं कि उसने जिस कोठे को बंद करवाया होता है उसके बंदे आके उसको बिल्कुल पागल कर देते हैं, उसको इतना ब्रेन डैमेज देते हैं जितना मैक्स हॉलोवे ने कैल्विन केटर को नहीं दिया था। यूएफसी रेफरेंस फॉर पीपल हु वॉच इट। बट अगर उसके बाद की हालत देखे उसकी मूवी में तो कुछ भी ग्लैमराइज नहीं है। उसको एक बेकार से किसी कल्ट टाइप में भेज देते हैं और उसके बाद उसकी क्या खराब हालत होती है। वो एक बार निकलने की कोशिश करता है, उसका पैर कट जाता है, उसके आसपास से पागल घूम रहे होते हैं और वो खुद ही पागल हो चुका है। उसके बाद एंड के अंदर भी निर्जरा मर जाती है और वो इंस्टेड ऑफ लिविंग लाइफ विद हिज फ्रेंड्स या फिर उसके परिवार वालों से, वो जाके जीता है अपने बेसिकली उसी पागल खाने में। उसके अलावा भी अगर राधे मोहन के कैरेक्टर को देखें तो उसकी रियल लाइफ में वो लूजर है। उसने कॉलेज क्लियर कर लिया लेकिन उसकी कोई जॉब नहीं है। वो बैठ के कॉलेज वाले दोस्तों के साथ ही बकचोदी काटता है। वो कोई हाईली ट्रेंड सर्जन नहीं है कबीर सिंह की तरह, या फिर वो कोई वैसा बंदा नहीं है जो कि सब चीजों में अच्छा है जैसे कि रणवीर सिंह है एनिमल के अंदर। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि इसके लाइफ में जैसे जैसे उसके चॉइसेस थे उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ के अंदर कैसा आया है। वहीं पर कंपेयर करें इसको कबीर सिंह और रणवीर सिंह से तो काफी डिफरेंस है। पहले बात करते हैं कबीर सिंह की, क्योंकि वो काफी रियलिस्टिक लेवल पे है तेरे नाम के कंपैरेटिव में। तो कबीर सिंह ऑब्वियसली उसको ओवरडोज हो जाता है जब वो अपने भाई की सगाई में होता है। उसके बाद प्रीति की शादी हो जाती है, फिर उसको वहां पे मार पीट के भगा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो उसकी लाइफ एक ऑब्जेक्टिव रिलेटिव स्टैंडर्ड में ठीक रहती है। वो एक बहुत ज्यादा अच्छा सर्जन है, जबकि वो दिन भर दारू पीता है, कोकेन लेता है, गांजा फूकता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो बेस्ट सर्जन है अपने
हॉस्पिटल का। उसके अलावा उससे बहुत सारी बंदियाँ उससे पट जाती है बिल्कुल आराम से, क्योंकि ऑब्वियसली बंदियों को तो हैंसो यही पसंद है कि कोई ड्रगी, कोई दारू पीने वाला बंदा हैंसो पड़ा रहे उसके घर में। उसके अलावा एक बहुत फेमस एक्ट्रेस उससे पट जाती है। रिलेटिवली उसकी पूरी लाइफ में सफरिंग उतनी कुछ खास है नहीं। उसके बाद चलो ठीक है, एंड के टाइम पे उसका मेडिकल लाइसेंस से 5 साल के लिए छीन लेते हैं। उसकी दादी की डेथ हो जाती है। बट दादी की डेथ कभी ना कभी तो होनी थी, और मेडिकल लाइसेंस ही 5 साल के लिए छीना है। उसके बाप और उसके भाई इतने अमीर है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि उसका मेडिकल लाइसेंस छिन गया। एंड में उसको प्रीति मिल जाती है, प्रीति प्रेग्नेंट होती है और उसी की बेटी के साथ प्रेग्नेंट होती है। ऐसा नहीं कि वो दूसरा जो जिसके साथ शादी थी उससे हो, तो फिर भी थोड़ी बहुत एक कॉम्प्लेक्सिटी आती। बट नहीं, सबको जो क्या सही होता है, उसके प्रीति मिल जाती है और वो पहले से अमीर है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि उसका मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड हुआ। उसके बाद बात करते हैं रणवीर सिंह की। ऑब्वियसली एनिमल खत्म नहीं हुई है, तो हो सकता है एंड के अंदर कुछ और बड़ी चीज हो, एंड आई होप कोई बड़ी चीज हो। बट एंड के अंदर भी कुछ खास उसके बाद बुरा चीज होती नहीं है। ऑब्वियसली उसके पापा की डेथ होने वाली होती है, बट उसके पापा एंड में उनका ऐसे हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो मान लेते हैं कि हाँ मैंने गलत किया। और रणबीर कपूर के कैरेक्टर के साथ उसका ठीक है, उसकी वाइफ घर छोड़ के चली जाती है, बट उसका बेटा उससे अभी भी प्यार करता है। हाँ, उसकी लिसनिंग चली गई है, बट उसका सिर्फ एक ही जगह पे इम्पैक्ट है, जहाँ पे उसका एक डायलॉग बोलता है उसका कोई पीछे वाला भाई, जो कि एक कॉर्नी सा डायलॉग है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ओवरऑल बाकी दोनों कैरेक्टर्स को अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस एंड में नहीं मिला। दे हैव रिलेटिवली गुड लाइव्स। ऑब्वियसली हो सकता है एनिमल पार्क के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस हो, बट कबीर सिंह के कॉन्सिक्वेंसेस को कुछ नहीं मिला लाइफ में। और हो सकता है ऐसा कुछ मैसेज हो, मे बी अब बहुत बुरे काम करके यू कैन जस्ट गेट अवे विद इट। फिर आप उस मूवी को एक स्ट्रगल वाली मूवी नहीं बना सकते। इट्स जस्ट अ मूवी ऑफ अ बैड गाय गेटिंग अवे विद द बैड थिंग्स ही हैव डन। तो अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस का बेस्ट एग्जांपल है गॉडफादर। तो गॉडफादर बेसिकली दो बंदों की स्टोरी है। पहला है विटो कॉर्लियोनी और दूसरा माइकल कॉर्लियोनी। और आपको पूरी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, आप बस दोनों के डेथ सीन देखो और आपको पता चल जाएगा कि उनके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस उनको कैसे मिला है। इवन गुड फेलर्स वो भी इस एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को काफी अच्छे तरीके से दिखाता है हर एक एक्टर की लाइफ के अंदर। बेसिकली मेरी संदीप रेड्डी वांगा की मूवी से यही प्रॉब्लम है। श्योर वी कैन डिबेट कि मूवीज का लोगों की साइकी पे क्या असर पड़ता है, और ये भी हम लोग बात कर सकते हैं कि इनके कैरेक्टर कितने ज्यादा एग्रेसिव है, खासतौर पर फीमेल कैरेक्टर हर एक मूवी के। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मूवी की स्टोरी टेलिंग क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टर्स को क्या उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस मिले हैं, जो मुझे लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा की मूवी में नहीं मिले और राधे मोहन की मूवी में काफी अच्छे तरीके से मिले। इसलिए मुझे लगता नहीं कि हमें से कोई भी राधे मोहन की लाइफ जीना चाहेगा, बट यू वोंट माइंड लिविंग लाइफ ऑफ कबीर सिंह, you don't mind living life of even रणबीर कपूर from Animal, at least Animal पहले पार्ट तक। Let's be honest, अगर कल को मेरी कबीर सिंह जैसी लाइफ हो जाए, I won't mind it। अमीर बाप किसको नहीं पसंद यार। तो यार मेरी यही मेन प्रॉब्लम थी संदीप रेड्डी वांगा की मूवी से, और इसलिए मुझे लगता है कि तेरे नाम वर्क्स और कबीर सिंह एनिमल डज नॉट। और अगर आपको क्या लगता है मूवी के बारे में मुझे बताइए कमेंट के अंदर, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।